और इन दोनों क्वालिटी के लिए आपका फाउंडेशन है डीप वर्क, जहां आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक अनडिवाइडेड अटेंशन पे कर सकते हैं। ये अनडिवाइडेड अटेंशन क्यों काम करता है, इसके कई सारे साइंटिफिक रीजंस है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंशन रेसिड्यू। आप एक इंजीनियर है या एक डॉक्टर, एक प्लम्बर है या एक शेफ, आप चाहते हैं कि आपके काम की लोग कदर करें और किसी की लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। अगर ऐसा होता है तो आपको काम करने में मजा आता है। रोज उठकर आप ये नहीं सोचते यार आज फिर से काम करने जाना है। कई सक्सेसफुल लोग अपना काम इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं या फिर कोई उनसे जबरदस्ती काम करा रहा है, लेकिन इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका काम एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वुडी एलन ने 1969 से 2013 के बीच में 44 फिल्म्स डायरेक्ट की थी और उनमें से 33 फिल्म्स अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर्स लिखी थी जो पूरी दुनिया में फेमस हो गई। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्टार्ट की थी और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस की रेसिपी आपको दे के जाते हैं। सवाल यही होता है कि क्या आप इसे देख पाते हैं या नहीं। वुडी एलन ने अपनी सारी राइटिंग एक टाइपराइटर पे ही लिखी थी, ना कि कंप्यूटर पर। जेके रोलिंग किताब लिखते समय सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहती थी और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में एकांत में रात रात भर कोडिंग करते थे। वो आज भी साल में 2 बार थिंक वीक्स लेते हैं, जहां वो दुनिया से दूर हो जाते हैं, किसी एकांत जगह पर जाते हैं जहां पर सिर्फ वो और किताबें होती हैं। इन एग्जाम्पल्स में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये लोग अपने वर्क इन्वायरमेंट से ऐसी चीज़ें हटा देते हैं जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। सक्सेस की इस रेसिपी को ऑथर ने नाम दिया है डीप वर्क, यानी ऐसा काम करना जो दुनिया में नई वैल्यू क्रिएट करता है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है और लोग इसे आसानी से कॉपी नहीं कर सकते। डीप वर्क करते समय आप अपने दिमाग को सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं ताकि आपका दिमाग नई लिमिट तक जा पाए। ज़्यादातर दिन हम डीप वर्क का उल्टा यानी शैलो वर्क करते हैं। शैलो वर्क का मतलब ऐसा नॉन डिमांडिंग काम जहां पर हम काम करते करते कभी अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस चेक कर लेते हैं, कभी हम दोस्तों से बात करते हैं और कभी कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, और फिर भी हमारे काम पर इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि जब शैलो वर्क से काम चल ही रहा है तो डीप वर्क करके एक्स्ट्रा मेहनत क्यों ही करना। डीप वर्क तो बड़े बड़े लोगों के लिए होगा जो मेरे से ज़्यादा क्रिएटिव हैं। डीप वर्क सिर्फ ऑथर्स, म्यूजिशियंस और बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हम सब के लिए ज़रूरी है क्योंकि डीप वर्क के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा रेयर है। और तीसरा, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। अब हम देखते हैं कि डीप वर्क बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है। इस नई इकोनॉमी में 3 तरीके के लोग सक्सेसफुल होंगे। पहला, जो मशीन के साथ क्रिएटिवली काम करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और नए प्रोडक्ट्स बनाएं। दूसरा, ऐसे लोग जो अपने काम में बेस्ट हैं। थोड़े साल पहले तक ये सच नहीं था दोस्तों। मान लीजिए अगर कुछ साल पहले आपको कोडिंग सीखनी थी तो पहले आप अपने फ्रेंड से पूछते, पापा से पूछते, जान पहचान वालों से पूछते, और जो भी लोकली सबसे बेस्ट कोडर होता या जो बेस्ट इंस्टीट्यूट होता वहाँ जाकर आप कोडिंग सीख लेते। लेकिन अगर आज आपको कुछ सीखना है तो आप सीधे यूट्यूब या कोर्सेरा पर जा सकते हैं और दुनिया के बेस्ट या टॉप 100 में से जो कोर्सेज होंगे, टॉप 100 में से जो लोग होंगे, उनसे आप सीख सकते हैं। तो आपके लोकल सोल्यूशन का तो बिजनेस खत्म हो गया है कि नहीं। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसे लगाते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर इनमें से कोई भी कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अब आप पहली और दूसरी कैटेगरी के लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप इन विनर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आप ये कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला है हार्ड चीज़ें जल्दी जल्दी सीखना, यानी जो भी चैलेंजेस आते हैं आपके सामने, इसको आप बहुत जल्दी सीख के ओवरकम कर लेते हैं। और दूसरा है एक अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट प्रोड्यूस करना। क्वालिटी और स्पीड, इन दोनों पैरामीटर्स पे, और इन दोनों क्वालिटी के लिए आपका फाउंडेशन है डीप वर्क, जहां आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक अनडिवाइडेड अटेंशन पे कर सकते हैं। ये अनडिवाइडेड अटेंशन क्यों काम करता है, इसके कई सारे साइंटिफिक रीजंस है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंशन रेसिड्यू। यानी कि जब आप एक काम से दूसरे काम में जाते हैं तो आपका कुछ परसेंटेज ऑफ अटेंशन पिछले काम में ही रह जाता है, रेसिड्यू की तरह। एग्जाम्पल, आप पूरे फोकस से काम कर रहे हो और अचानक से नोटिफिकेशन आता है। अब आप जब नोटिफिकेशन चेक करके वापस उस काम पर आते हैं तो आपका फोकस पहले से बहुत कम होता है। अगला पॉइंट यह है कि डीप वर्क बहुत ज़्यादा रेयर है।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक एंड अमेजोन मूव कर रही है ओपन वर्क कल्चर की तरफ, यानी कि ऐसा वर्क इन्वायरमेंट जहां पर ओपन डेस्क होते हैं, लोग एक दूसरे से आसानी से इंटरैक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, यानी ऐसा इन्वायरमेंट जहां डीप वर्क करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ये कर रही हैं तो वो गलत नहीं होगा, है कि नहीं? ये लॉजिक एक्यूरेट नहीं है और ये हम समझते हैं एक नए कॉन्सेप्ट मैट्रिक ब्लैक होल के जरिए। मैट्रिक ब्लैक होल का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि आपके शैलो वर्क से होने वाला कंपनी को नुकसान। यूएस की एक कंपनी अटलांटिक मीडिया ने एक शैलो वर्क माने जाने वाले काम, ईमेल भेजने की कॉस्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने हर दिन लोग कितने ईमेल भेजते हैं, उनकी एवरेज टाइपिंग स्पीड क्या है, उनकी सैलरी क्या है, इस बेसिस पर यह देखने की कोशिश की कि अनप्रोडक्टिव चीज ईमेल भेजने में कंपनी अपना कितना रिसोर्स वेस्ट कर रही है। रिजल्ट सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, साल के ओवर $1 मिलियन। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि कुछ ईमेल्स या कई सारे ईमेल्स कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन इसको मेजर करने के लिए कोई सटीक तरीका नहीं है जिस पर सब लोग अग्री कर सकें। ईमेल भेजना एक एग्जाम्पल है, लेकिन कॉर्पोरेट में छोटी छोटी कई सारी चीज़ें होती है जो आपको डीप वर्क में जाने से रोकती हैं। चाहे ये सुट्टा ब्रेक, दोस्तों के साथ एक कैजुअल हाय हेलो, फ़ोन के नोटिफिकेशंस ऑन होना एक्सेट्रा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं लोगों पर एप्लीकेबल है। एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर या आप जिस भी फील्ड में होंगे, अगर आप डीप वर्क कर पाएंगे तो आप एक रेयर लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। डीप वर्क रेयर इसीलिए भी है क्योंकि कॉर्पोरेट में बिजी हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रोडक्टिव हैं। हम काम को कैसे मेजर करते हैं ये मेट्रिक ही गलत है और ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी इससे बच नहीं पाती हैं। इंडस्ट्रियल एरा में एक अच्छा मेट्रिक था कि आप 1 घंटे में कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन आज की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में इसको रेप्लिकेट करना एक बेवकूफ़ी होगी। बहुत लोग आज भी समय पर ईमेल भेजना, मीटिंग शेड्यूल करना, सबको दिखाने के काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ना कि अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को। और इस पे ना आपकी गलती है ना आपके मैनेजर की, क्योंकि इनके पास कोई दूसरी मेट्रिक होती नहीं है आपको इवैल्यूएट करने के लिए। और यहाँ पर हम फिर से चल जाते हैं मेट्रिक ब्लैक होल की तरफ, जिसका जवाब हमारे पास नहीं है अभी तक। सोशल मीडिया, हमारी नई आदतें, मेट्रिक ब्लैक होल और कॉर्पोरेट कल्चर, ये सारे रीजंस है कि आज डीप वर्क इतना ज़्यादा रेयर है। और रेयर चीज़ों की इज्जत ज़्यादा होती है, ये तो हम सबको पता है। डीप वर्क वैल्यूएबल और रेयर तो है ही, लेकिन साथ में मीनिंगफुल भी है। क्या हमें सच में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ये देखने के लिए कि डीप वर्क हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई और भी तो ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर आता है जनरेशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स कि डीप वर्क सच में मीनिंगफुल है और आपको फुलफिलमेंट और खुशी देता है, और खुश होने के पीछे तो पूरी दुनिया पागल है। साइंस राइटर विनफ्रेड गैलेगर के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, और एक एडवांस्ड कैंसर। वो हर रोज़ अपनी ट्रीटमेंट से आती थी और फिर लिखने लग जाती थी। उन्होंने अपना अटेंशन कैंसर की जगह फोकस किया मूवीज़ पर, वॉक्स पर और 6:30 बजे की ड्रिंक्स पर। इस पूरे टाइम जब उन्हें डरा हुआ होना चाहिए था, अपनी किस्मत को कोसना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। उन्होंने 5 साल के ट्रीटमेंट और अपनी माइंड और अटेंशन पर पूरा नियंत्रण पाने के बाद ये कहा, आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं, और इस दुनिया में आप क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं। कितना पावरफुल है ये थॉट। अगर आपका अटेंशन पूरे दिन शैलो काम या फिर ऐसे काम पर रहेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इवेंचुअली आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल पाएगी जिसके आप हकदार हैं। डीप वर्क क्यों मीनिंगफुल है, इसका एक साइंटिफिक बेसिस भी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको सच में फुलफिलमेंट किन मोमेंट्स पर मिलती है, ये ऐसे मोमेंट्स होंगे जब आपने अपने शरीर की या अपने दिमाग की बाउंड्री को पुश किया होगा। चाहे आपने एक लंबी ट्रैक की हो जो बहुत डिफिकल्ट थी, या फिर सुबह की एक्सरसाइज, या फिर कोई ऐसा टास्क जो आपने पूरे मन से किया था। आप किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, चाहे आप मार्केटिंग करें या कोडिंग, राइटर हो या लॉयर, स्टूडेंट हो या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। आप अपनी डेली लाइफ में डेप्थ को इनकॉर्पोरेट करके अपने प्रोफेशनल लाइफ में मीनिंग खोज पाएंगे। यहाँ पर आप आर्ग्यू करने की कोशिश करेंगे कि आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जो काम कर रहे हैं वो मंडेन है, बोरिंग है। लेकिन यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट आता है कि आपके काम को मीनिंग उसके आउटकम से नहीं मिलती, लेकिन इससे मिलती है कि आप ये काम कितने अच्छे से करते हैं। कुछ जॉब्स जो आज लोग बहुत पैशनेटली करते हैं वो कुछ साल पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यहाँ पर आप कंप्यूटर से नेटवर्क के जॉब के एग्जाम्पल ले लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये जॉब्स आज करके खुश हैं या फुलफिल्ड हैं, वो 20 साल पहले दूसरे काम करते तो फुलफिल्ड नहीं होते हैं। अगर वो मन लगाकर 20 साल पहले कुछ और भी करते तो खुश रहते हैं।
इसीलिए आपके काम में आप क्या कर रहे हैं इससे ज़्यादा मैटर करता है आपका डेप्थ, आपकी मास्टरी और आपकी अटेंशन। तो ज़रा सा मैं आपको याद करा देता हूँ कि इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा है, इससे क्या क्या टेक अवे है। अगर हम इकोनॉमी और फाइनेंस के बेसिस पर भी देखें तो डीप वर्क आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो आप स्मार्ट बने और इस फ्यूचर स्किल को सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। हमने ये भी देखा कि अगर आप रोज़ डीप वर्क करेंगे तो आप काम में अच्छा तो करेंगे ही, लेकिन साथ में आप बहुत ज़्यादा खुश और फुलफिल्ड भी रहेंगे। एक सवाल आपके मन में भी अगर आ रहा होगा कि शैलो वर्क से डीप वर्क तक जाने का कोई तरीका है क्या? और खुशी की बात यह है कि इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसे मैं डिटेल में कवर करना चाहता हूं, ना कि हड़बड़ी में, और ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। मैं चाहता हूं कि तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर सोक इन करें, खुद डीप वर्क करने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को अगर आप चाहते हैं आपकी ग्रोथ से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना। और तब तक के लिए अपने दिमाग को नॉलेज के लिए भूखा रखें। धन्यवाद।